किसी को अभिवादन करके नमस्कार करने का कितना बड़ा परिणाम हमारे सामने आ सकता है, कभी सोचा भी नहीं होगा आपने। इसके लिए मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने लेकर आया हूँ, आवश्यक रूप से सुने। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध हो सके, और अपने सभी साथियों को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। तो आइए हम शुरू करते हैं कहानी को। एक आदमी बर्फ़ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले अकेला फ्रीज करने वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाज़ा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ़ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। वह समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ़ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नज़र आने लगी तो भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और भगवान से कहा कि प्रहलाद को तुमने अग्नि से बचाया, अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया, शबरी के झूठे बेर खाकर उसे स्वर्ग में स्थान दिया। प्रभु, अगर मैंने ज़िंदगी में कोई एक काम भी मानवता व धर्म का किया है तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में मैं सिर्फ अकेला हूँ। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूँगा। और इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। 1 घंटा ही गुजरा कि अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज़ हुई। दरवाज़ा खुला, चौकीदार भागता हुआ आया, उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला कि साहब, मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज़ सैकड़ों मज़दूर और ऑफिसर कारखाने में आते जाते हैं। मैं देखता हूँ कि आप उन लोगों में से हैं जो जब भी कारखाने में आते हो मुझसे हंसकर राम राम करते हो और हालचाल पूछते हो, और निकलते हुए आपका राम राम काका कहना मेरी सारे दिन की थकावट दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं ही गुजर जाते हैं कि जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। आज हर दिनों की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन राम राम काका सुनने के इंतज़ार मैं करता ही रहा। जब ज़्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में या मुसीबत में तो नहीं फंस गए हो। वह आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर राम राम कहने जैसे छोटे काम की वजह से आज उसकी जान बच गई। सबकी अपनी ज़िंदगी है, यहाँ कोई किसी का नहीं खाता। जो दोगे औरों को वही वापस लौट कर आता है। तो दोस्तों, जब हम किसी को अभिवादन करते हैं, मेरी भी सामान्य रूप से आदत है कि जाने अनजान कोई भी व्यक्ति मिलता है उसे नमस्कार और अभिवादन करके मैं अपना काम पूरा करता हूँ, लेकिन सामने वाला जवाब दे इसका मैं इंतज़ार नहीं करता। तो दोस्तों, जो भी कोई मिले उसे अभिवादन आवश्यक रूप से करें। किसी का अभिवादन आपको कहाँ किस तरह से किस रूप में काम आ जाए यह ईश्वर ही जानता है, तो इसमें हमारा कुछ नहीं जाता। तो निश्चित रूप से ये बात आपको पसंद आई होगी, वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा। सब्सक्राइब तो बनता ही है, आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।